झारखंड में दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। प्रत्याशियों की ईवीएम में उनका भाग्य का फैसला कैद हो गया है। जामताड़ा विधानसभा चुनाव में ग्रामीण विकास में महागठबंधन के प्रत्याशी इरफान अंसारी थे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने सीता सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा था। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस जामताड़ा की चुनावी जंग में अपने आप को कितना खरे उतर पाई और क्या फीडबैक देख रही है। बिल्कुल, सब जो सवाल है ये तो जनता बताएंगे आने वाले दिनों में, और आने वाले 23 तारीख को हम लोग इसका जो सवाल है उसका जवाब मिलेगा। और जिस हमको उम्मीदवार जो बनाए हैं इसके लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमको भी पता नहीं था कि हमको जामताड़ा विधानसभा से उम्मीदवार बना। इस बार क्या कमल खिलेगा? बिल्कुल, कमल तो पूरा झारखंड में खिलने जा रही है, तो फिर मतलब जामताड़ा क्यों बचेगा। लोग देख लीजिए किस तरह से सरकार हमारी फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और जनता ने तय कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो 5 साल तक जो सरकार चली है पूरी तरह से झूठे वादों के साथ आए हैं। ये सरकार ने राज्य को लूटा है, यहाँ के संसाधनों को लूटा है। तो ऐसे भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट मंत्रियां जो अभी तक जेल में ही, एक कांग्रेस के मंत्री भी है, तो ऐसे से सरकार नहीं चलने वाली है। जनता ने पूरे 5 साल तक देखे कि सरकार के जो लोग हैं, जो मंत्रियां हैं, जो नेता हैं, जनता के लिए कुछ भी नहीं किए। सिर्फ उन्होंने अपना विकास किए और अपना जितना भी काला धन कमाए वो विदेशों में भी जमा किए। तो ये तो जांच हो रही है, इस पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। ये जांच हो रही है, वो पता चल जाएगा। जनता चाहती है बदलाव, इस जामताड़ा विधानसभा का किस तरह से बदलाव हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने देखा इस विधानसभा में एक अद्भुत सा जो चीज़ हमने देखा, वो हमारे जाति के लोग किस तरह से ये लोग एक 35 साल से जूझ रहे थे विकास के लिए कि कोई आए और इस राज्य में, मतलब इस विधानसभा में कोई ऐसा नेत्री या फिर नेता आए जो उनको इस दलदल से बाहर निकाले। तो ये और हमारे समुदाय के लोग हैं। तो ऐसे में जिस तरह से इरफान अंसारी ने यहाँ रावण राज जैसे एक ये राज, मतलब एक विधानसभा में इस तरह का ये बना चुके थे दबदबा, तो वहाँ से अब हमने भी ठान लिया है कि नहीं, हम बदलाव करके रहेंगे, क्योंकि मेरे समुदाय के लोग का जीवन स्तर पूरी तरह से एक 50 साल के से पीछे हमको लग रहा है कि ये लोग चले जा चुके हैं। तो विकास करने में आप काफ़ी समय भी लगेगा, क्योंकि यहाँ के हमारे जो धर्म स्थल है, जो मांझी थान है, जाहिर थान है, पूरे तरह से मिट चुका है। यहाँ वहाँ का जो गांव को अगर हम देखते हैं, रोड नहीं है, गड्ढे पे सड़क या सड़क पे गड्ढे हैं, पानी नहीं है। तो यहाँ का स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो भी लाचार है, सब कुछ लाचार है। तो यहाँ पर इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा जरूरी है बदलाव की। तो इस ये को लेकर के हमारे जनता ने ठान लिए हैं कि अब की बार की विधायक को भी बदल दिया जाए। तो पूरे झारखंड में क्या देख रहे हैं? कि पूरा झारखंड में भी वही है, क्योंकि सरकार जो चली, आपको जिस तरह से अभी बताया है कि क्या विकास का काम तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इन लोगों ने अपना विकास किया। तो पूरे राज्य में यही समीकरण है कि सब चाह रहे हैं यहाँ पर बदलाव हो, और रोटी बेटी और माटी को बचाना है, इसके लिए बदलाव होना चाहिए। तो झारखंड में सरकार बन रही है भाजपा? बिल्कुल बन रही है, अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। अब 23 तारीख का इंतजार हम लोग सब करते हैं, और 23 तारीख को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने कमल खिल रहे हैं, उसके साथ साथ सरकार बन रही है। देखिए, सबसे पहले बात तो जब हम जीत करके आ ही रहे हैं और विधायक तो बन ही रहे हैं, इसके बाद सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि यहाँ का जो बदलाव में हमको बहुत कुछ काम करना है। जो हम अभी जिक्र किए हैं, सड़क है, सड़क की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर जो हायर एजुकेशन की कोई यहाँ पर ये नहीं है, सुविधा नहीं है, तो उसको कराना है। कई चीज़ें और भी कई चीज़ें ऐसे हैं कि
बदलाव को लेकर के जो जनता ने हमको जन समर्थन एक अपार जन समर्थन दिए हैं, तो उस पर हम खरा उतरेंगे। तो इस थी भाजपा की सीता सोरेन प्रत्याशी जो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है और दावा कर रही है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और जामताड़ा से ये चुनाव जीतती है तो जामताड़ा में बदलाव करेंगे। जो विकास नहीं हो पाया है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति बदहाल है, उसे सुधारने का काम करेगी। संजय तिवारी, ईटीवी भारत, जामताड़ा।